नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको एमएसडी 3 एमए का जो 3 का पेपर है, एमएसडी 3 उसका गोदान के आधार पर प्रेमचंद के नारी संबंधी दृष्टिकोण का साधारण विवेचन कीजिए। ये प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने असाइनमेंट बनाया है और आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको सारा प्रश्न ये अच्छे से समझाऊंगी और पढ़ के बताऊंगी, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और वीडियो के शुरू से अंत तक आप बने रहिए। और कुछ इस डायग्राम के माध्यम से भी इस तरह से आप चिपकाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है हमारा असाइनमेंट और मार्क्स आपको 80 से 90% तक आराम से मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ये एमएसडी 3 का पेपर है। गोदान के आधार पर प्रेमचंद के नारी संबंधी दृष्टिकोण का साधारण विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी जो है उनका जीवन परिचय लिख देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डाल के। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली से नौकर थे। जब वे सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह किया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम ही रहे। क्योंकि आप सबको पता है फ्रेंड्स कि दूसरी माँ कितना प्यार दे सकती है। जो हमारी माँ होती है, खुद की माँ, वो हमें किस तरह से प्यार करती है। वो खुद कभी भूखे रह जाए लेकिन बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखती है, लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। तो इस तरह से धनपत राय जो हैं, उनका असली नाम है प्रेमचंद जी का, वो माँ के प्यार से हमेशा महरूम ही रहे। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में की तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय था। मतलब उनके योगदान की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनमें युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक रहा है। इनका योगदान यह कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट आएगा एक, प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि। प्रेमचंद जी स्त्री के प्रति कैसी दृष्टि रखते थे, उसका वर्णन यहाँ पे है। प्रेमचंद का युग नारी आंदोलन का युग भी है। उनके जन्म के समय में पुनर्जागरण की राष्ट्रव्यापी आंदोलन स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन के फलस्वरूप की गई अमानुषीय कुरीतियों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना संभव हुआ। सन 1829 में सती प्रथा निषेधक कानून बनाया गया। बाल विवाह निषेधक शारदा अधिनियम 1929 में पारित हुआ, जिसके अनुसार विवाह के समय कन्या की उम्र 14 व वर की आयु 18 की होनी चाहिए। तलाक का सर्वप्रथम प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद द्वारा सन 1924 में लाया गया, जिसका तीव्र विरोध हुआ। विधवा विवाह के पक्ष में समाज नहीं था। उस समय देखिए, पुराने समय में विधवा विवाह नहीं किया जाता था, इसको गलत मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन आया और विधवा विवाह भी होने लगा, लेकिन बाद में यह भी संभव हो सका और इस तरह स्त्रियों की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान भी होने लगा था। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं नारी के लिए, स्त्री के लिए जो उनका योगदान रहा। उन्होंने क्या क्या रचनाएं रची, कौन कौन से उपन्यास उन्होंने दिए हैं हमारे भारतीय समाज को, वो प्रमुख है। प्रेमचंद की जी के 2 दर्जन से अधिक उपन्यासों में से निर्मला, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा तो ऐसे उपन्यास हैं जो पूर्ण रूपेण नारी चरित्रों पर ही केंद्रित रहे हैं। तो अन्य भी जो उपन्यास रहे हैं उनमें भी स्त्री चरित्र को पुरुष के समांतर ही प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्रियां, परंपरा और प्रगतिशीलता का द्वंद्व है। नारी का एक और प्रमुख रूप जो प्रेमचंद अपनी कहानियों में आराध्य मानते हैं, वह है स्त्री का मातृ स्वरूप। देखो, पॉइंट के आधार पर लिखा गया हमने, आप भी ऐसे पॉइंट बना के लिखिए। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य उपन्यास जगत को 15 उपन्यास दिए। उनमें
उनके उपन्यासों में नारी की आदर्श छवि का अंकन हुआ है। गोदान एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। पाठ में मुख्य भूमिका निभाने वाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं भी निम्नलिखित दी गई हैं। देखिए, गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध उपन्यास है और पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी ये फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। और ये बहुत ही किसान की दयनीय जीवन पर स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग में क्या है, उन्होंने क्या किसान वर्ग की क्या परिस्थितियाँ रहती हैं, वो किस तरह से कठिन परिस्थिति गुजर कर अपने समाज में अपनी जगह बनाता है और अपना जीवन व्यापन किस तरह से करता है, वो सब इसमें गोदान में लिखा गया है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, कभी कोशिश कीजिए उसको पढ़ने की। आगे देखिए, नायक की पत्नी धनिया एक मजबूत और सुशील महिला है जो अपने पति के साथ खड़ी रहती है, और मुख्य दुख सुख में उसका साथ देती है। मुश्किल समय में परिवार को साथ रखने का उनका साहस और दृढ़ संकल्प उसे एक यादगार किरदार बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपन्यास में अन्य मुख्य महिला पात्र चुनिया जो एक युवा विधवा जो समाज से भेदभाव का सामना करती है, और मालती एक वैश्या है जो अपने शोषण के जीवन से बचने की कोशिश करती है। तीसरा पॉइंट है, यह उपन्यास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रामीण भारतीय समाज की एक विशद तस्वीर पेश करता है। उपन्यास में महिला पात्र कहानी को और अधिक रोचक बनाती है। उस समय के सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसमें विशेष क्या है वो दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से नारी की दशा व मनोस्थिति को समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। गोदान में प्रस्तुत किसान नारी पात्र। प्रेमचंद ने किसान नारी की पीड़ा दर्द को किसान जीवन की त्रासदी के साथ ही प्रस्तुत कर दिया है। होरी के घर में अनाज नहीं है, इसका दर्द होरी को भी है और धनिया को भी, जो उसकी मर्म तक पीड़ा, उसके जो हृदय की जो पीड़ा है, किसान जीवन की पीड़ा है। इसी तरह होरी जब बाहर से लुटकर आता है, धनिया उसके निषेधन सीधेपन पर खींचती है, होरी को कोसती है, मतलब उसे डांटती है कि वो इतना सीधा क्यों है, जो सभी लोग उसको ठग लेते हैं और परेशान करते हैं। गोदान में प्रस्तुत शहरी नारी, शहरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है और जिसके मुख पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती है। यह इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है और अब प्रैक्टिस करती है। देखिए, स्त्री के कितने रूप बताए गए। एक वह स्त्री जो किसान वर्ग में है और एक वह जो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, तो वो किस तरह से रहती है, किस तरह से उसका बोलचाल है, रहन सहन है, किस तरह से वो पुरुष वर्ग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसी से डरती नहीं है, निडर भी है और साहसी भी है। तो इसमें गांव की स्त्रियों के बारे में भी, किसान स्त्रियों के बारे में और पढ़ी लिखी बाहरी स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है। विशेष इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में गांव में रहने वाली गरीब मजदूर वर्ग व जमींदार वर्ग और गहरी जीवन व गांव की अव्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी मनोस्थिति, उनका भूलापन आदि को बहुत अच्छे ढंग से अपने उपन्यास में गोदान में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे ढंग से शॉर्ट रूप में समझा है। आशा करती हूँ कि आप भी इसको समझ गए होंगे और आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूरा हुआ है यहीं पे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने नया अभी ये चालू किया है एजुकेशन में। चाहती हूँ कि जो भी मैंने कुछ हासिल किया उसका विकास करना, तो चाहती हूँ आप तक भी पहुँचाना सुविधा के अनुसार। ये आपका असाइनमेंट का प्रश्न है, ये बना बनाया आपके तैयार है। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।